नमस्कार, मैं सूरज तिवारी आपके अपने YouTube चैनल रियल एजुकेशन एनालिसिस में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है नार्वलता। आपको मैं चैप्टर 1 बिलियन सॉल्यूशन लगातार वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। आप हमारे चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए बिलियन चैप्टर 1 सॉल्यूशन। जो पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो जरूर देखें, क्योंकि जब पिछली वीडियो देखेंगे तो अगली वीडियो आपको बहुत आसान लगे। तो चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जान लोगों तक पहुंचना चाहिए। चलिए, नॉर्मलता की बात करता हूँ। नॉर्मलता होता क्या है? मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया? मैंने आपको क्या पढ़ाया? मोलरता पढ़ाया। मैंने मोलरता में ये बताया कि कोई भी बिलियन है, कोई भी बिलियन, जैसे मान लीजिए बिले प्लस बिलायक मिलके क्या बनाते हैं? बिलियन बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित बिले के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता। मैंने बताया था, नहीं बताया था? मैंने बताया कि बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित बिले के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरिटी। कोई दिक्कत? फिर मैंने आपको ये बताया कि बिलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित बिले की मोल संख्या क्या कहलाती है? मोललता। फिर सर, ये नॉर्मलता कहां से आ गया? नॉर्मलता क्या होता है बच्चों? कि बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित बिले के ग्राम तुल्यांक की संख्या। बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित बिले के ग्राम तुल्यांक की संख्या क्या कहलाती है? ग्राम तुल्यांक की संख्या क्या कहलाती है? नार्मलता कहलाती है। क्या कहलाती है? नार्मलता। कुछ अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित बिले के ग्राम तुल्यांक की संख्या क्या कहलाती है? नार्मलता। मोलरता क्या थी? बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित बिले के मोलों की संख्या क्या कहलाती थी? मोलरता। बिलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित बिले की मोलों की संख्या मोललता। लेकिन नार्मलता क्या होती है? बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित बिले के ग्राम तुल्यांक की संख्या क्या कहलाती है? नार्मलता। चलिए, परिभाषा को नोट कीजिए। चलिए परिभाषा नोट करिए। बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित बिले के ग्राम तुल्यांक की संख्या। नार्मलता कहलाती है। क्या कहलाती है? नार्मलता। ठीक है। नार्मलता को कैपिटल एन से दर्शाते हैं। नार्मलता को कैपिटल एन से दर्शाते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, नार्मलता, नार्मलता बराबर क्या होता है? बिले का ग्राम तुल्यांक, बिले का ग्राम तुल्यांक बटे बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन वो भी किसमें? लीटर में। कोई दिक्कत? बनेगा बिलियन का ग्राम तुल्यांक की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। बिले का ग्राम तुल्यांक क्या होता है? बिले का ग्राम तुल्यांक होगा बिले का भार
बटे विलेय का भार बटे विलेय का भार बटे विलेय का भार बटे विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। उससे बटे विलेय का ग्राम तुल्यांक बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। विलयन का आयतन किसमें, ml में, बटे 1000 बराबर के नीचे बराबर, तो विलेय का भार गुणे 1000 चला जाएगा ऊपर, तो विलेय का भार गुणे 1000 बटे विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान गुणे विलयन का कोई दिक्कत। विलेय का भार क्या है, होता है WA गुणे 1000 बटे विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान E गुणे V। ये आपका कैपिटल N बराबर सूत्र मिल गया, कोई दिक्कत। चलिए, मैंने बताया कि विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल N से दर्शाते हैं। नॉर्मलता बराबर होता है विलेय का ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन। ग्राम तुल्यांक बराबर विलेय का भार बटे विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। जैसे विलेय का मोल होता था तो विलेय का मोल बराबर विलेय का भार बटे विलेय के आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान विलयन का आयतन बटे 1000। ठीक है, चलिए अब आते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे आप। विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, चलिए ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान ई बराबर होता है अणुभार बटे एक्स फैक्टर। अणुभार बटे एक्स फैक्टर। सर ये क्या है, अणुभार मतलब MW, एक्स फैक्टर मतलब एक्स फैक्टर। विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान जब आप निकालेंगे तो अणुभार में एक्स फैक्टर का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। जैसे मान लीजिए बात करते हैं HCl, इसका निकालना है आपको ग्राम तुल्यांक। तो E अणुभार निकालेंगे तो अणुभार H का होगा 1 और 35.5, 35 से 36, तो 36.5 इसका क्या हो गया अणुभार। और एक्स फैक्टर क्या होता है, चार्ज। हाइड्रोजन का चार्ज क्या है +1, इसका क्या चार्ज है -1, तो चाहे +1 ले 4, तो इसका एक्स फैक्टर क्या है 1, तो 1 आ गया तो 36.5। इसका ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान क्या है 36.5। चार्ज है एक्स फैक्टर, अणुभार तो अणुभार है। जैसे मान लीजिए MgCl2 का निकालना है, सर MgCl2 का निकाल के दिखाइए। अब MgCl2 का जब ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान निकालेंगे तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, 12 दूना 24, इसका होता है 35.5 गुणे 2, 35 दूना 70, 1 71, 71 24 कितना हो जाएगा 95, होगा कि नहीं होगा। 35 दूना 70, 1 71, तो हो जाएगा 95 बटे Mg के पास कितने हैं +2, इसके पास -2, मतलब एक्स फैक्टर क्या है 2, तो 95 बटे 2, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 1 हुआ 10, 2 पंचे 10, 47.5। समझ आई बात। तो एक्स फैक्टर अणुभार में एक्स फैक्टर का आप भाग दे देंगे। और भी निकाल सकते हैं आप, चलिए और एक आठ निकाल के दिखा देते हैं आप लोग को। NaOH का सर तुल्यांकित द्रव्यमान, तो NaOH का अणुभार होता है 40, निकाल लीजिए। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, 1 जोड़ दीजिए 40 आ जाएगा। और इसका एक्स फैक्टर सोडियम का +1, इसका -1, तो आ जाएगा 1, तो 40। कोई दिक्कत। एक्स फैक्टर पर निर्भर करता है, एक्स फैक्टर पर निर्भर करता है, कोई दिक्कत यहाँ तक।
यदि समस्या हो तो बताइए, नहीं है समस्या। चलिए आगे चलते हैं। नॉर्मलता सबको समझ में आ गया। बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल एन से दर्शाते हैं। नॉर्मलता बराबर विलेय का ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन। विलेय का ग्राम तुल्यांक क्या होता है? विलेय का भार बटे विलेय का ग्राम तुल्यांक का मान, और विलयन का आयतन बटे 1000। ठीक है। और एक्स फैक्टर निकालने के लिए, ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान निकालने के लिए सूत्र बताया मैंने, अणुभार बटे एक्स फैक्टर। चलिए थोड़ा सा माइंड मैप देखिए, कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। माइंड मैप, माइंड मैप क्या होता है जो जल्दी से याद हो जाए? चलिए माइंड मैप के बारे में आपको बताता हूं। माइंड मैप में मोलरता, कैपिटल एम, मोलता स्मॉल एम, नॉर्मलता एन। चलिए माइंड मैप की मैं बात कर रहा हूं तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोल, के मोल, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोल की संख्या मोलरता। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोल, ठीक है। और 1 लीटर बिलियन में उपस्थित एक लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय का ग्राम तुल्यांक। दिक्कत, ये माइंड मैप है, इसको ध्यान रखिए कि मोलरता क्या होती है? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। मोललता क्या होती है? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। नॉर्मलता क्या होती है? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या। तो यदि आपको पूरी ये बात नॉर्मलता समझ में आया हो, माइंड मैप समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक भी कीजिए बच्चों। साथ में चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि एक जान है, जान लोगों के पास पहुंचना चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।